सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सभी पर विशेष अनुग्रह करके हमें अपने उस पावन पवित्र तीनों लोकों का कल्याण करने वाली राम कथा का श्रवण अत्यंत धरती के पवित्र स्थल गोधाम महातीर्थ पचमढ़ा के आनंद परिसर में प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे एक ऐसे महापुरुष है जो पढ़ा सुना वो तो उनके वाणी और व्यवहार में उसका प्रभाव तो है ही है, पर वो जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने पुराणों में पढ़ा, गुरुजी से सुना, उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया और उसके बाद सारे लोक के कल्याण के लिए इस तरह से भाषा में, कविता में उन्होंने इस नित्य चरित्र, भगवान राम के बहुत सारे चरित्र नित्य होते हैं, तो नित्य लीलाओं के चरित्रों का वर्णन और योगा अवतार के रूप में प्रभु का वर्णन, प्रभु के चरित्र, उनका मिलना, चलना, उठना, बैठना, वार्तालाप करना, वो सारी बातें उन्होंने अपनी भाषा में कही। भगवान के अवतार किस हेतु से होते हैं, शास्त्रों में जो कारण बताएं वो संक्षिप्त में उन्होंने उनका उदाहरण दिया कि भगवान के अवतार इन इन कारणों से होते हैं। और ये भी कहा कि भगवान के अवतार अनंत है, अवतार भी अनेक है और हरि अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। हरि की कथा भी अनंत है। अभी तक जो कहा गया, जो कुछ सुना गया, जो लिखा गया, वो तो सब सत्य है ही है। अभी बहुत कुछ है जो नहीं कहा गया, नहीं सुना गया, नहीं लिखा गया, वह भी उनकी महिमा है। ऐसे महामहिमावान प्रभु अवतार लेते हैं भक्तों के लिए विशेष रूप से। अन्य कारण तो सब है ही, अधर्म का समन, धर्म की स्थापना, ये तो सब धरती के बाहर उतारना, गौ माता की रक्षा, देवतव की रक्षा, सती तव की रक्षा, सूर तव की रक्षा, संत तव की रक्षा आदि करने के लिए प्रभु अवतार लेते ही है। परंतु विशेष रूप से वो अपने प्यारे भक्तों के जो भाव राज्य है, उस भाव राज्य को साकार करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। ये एक प्रधान कारण। इस तरह से भक्तों के भावों को पुष्ट और प्रमाणित करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बंधुओं सहित अवतरित होके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। बाल्यकाल में गुरुग्रह और फिर महामुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। जाके यज्ञ रक्षा के पश्चात वो जनकपुर की ओर चलते हैं। अहिल्या जी का उद्धार करके वो जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुर में पूरे नगर वासियों पे, आबाल वृद्ध पर भगवान श्री राम के स्वरूप, उनकी बोलनी चलनी आदि का ऐसा
भाव छा गया है कि वे सभी केवल राम जी को ही देखते हैं और कोई उनको दिखता ही नहीं। दुनिया भर के राजा स्वयंवर में आए, एक से एक प्रतापी है, परंतु नगरवासियों की दृष्टि राम जी पे ही है। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी राजाओं ने सब तरह की मेहनत की, धनुष तिल भर भी हिला नहीं। महाराजा जनक दुखी हुए, उन्होंने कहा अगर ये समझते हम कि ये धरती वीर विहीन है तो ऐसी प्रतिज्ञा न करते। अब जब कोई धरती पे वीर है ही नहीं तो ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी और प्रतिज्ञा हम त्याग नहीं कर सकते, इसलिए अब कन्या कुंवारी ही रहेगी। इस तरह की बात जब महाराजा जनक ने कही, वीर विहीन धरती कहा, तो लखनलाल जी दमक उठे और उन्होंने कहा कि रघुवंश में से कोई कहीं रहता हो वहाँ ऐसी बात कोई नहीं कहते कि वीर नहीं है। यहाँ साक्षात रघुकुल शिरोमणि भगवान राघवेंद्र विराजे हैं और जनक ऐसी अनुचित बात कह रहे हैं। अगर श्री राम जी की आज्ञा हो तो एक क्षण में मैं इस धनुष को उठा के कमल के नाल की तरफ तोड़ के फेंक दूं, 100 योजन तक इसको लेके दौड़ दूं। श्री राम जी ने कहा लखन शांत रहो, गुरुदेव विराजे हैं, आप मालूम है आप शेष हो और आपका अपार बल है, पर शांत रहो। प्रकट हो गए तो खेल नहीं होगा, इसी मर्यादा में चलना होगा। इसी कारण उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर बात को मर्यादा में रखते हैं। यहाँ बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, जिनको पिताजी ने हमें सौंपा है, वे गुरुदेव हैं विश्वामित्र जी, तो उनके विराजे हुए हम ऐसा जोर से नहीं बोल सकते। अब वो धनुष उठाया, राम जी को आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने कि अब आप पधारो और राजा जनक का मनोरथ पूरा करो, किशोरी जी की अभिलाषा पूरी करो और सारे जनकपुर वासियों के मनोरथ पूर्ण करो। भगवान राम गए, धनुष को उठाया, छोड़ा, धनुष टूट गया। धनुष टूटने के बाद राज ऋषि सतानंद जी के निर्देश से श्री जानकी जी श्री राम जी के पास आई, जयमाला उनके गले में पधराई। जयमाला पधराते ही वहाँ दूसरे दुष्ट राजा थे, वो नाराज हो गए, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। बच्चे कल के यहाँ आके बन गए वीर, धनुष तोड़ने से क्या हुआ, हम जानकी जी का विवाह इनके साथ नहीं करने देंगे। ऐसी हलचल हो ही रही थी, पधार गए भृगुवंशियों भृगुकुल शिरोमणि भगवान परशुराम जी। परशुराम जी को देख के सारे राजा दंडवत करने लगे। जनक जी ने दंडवत किया, सीता जी को लाके प्रणाम कराया। फिर विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेके आए, उन्होंने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी और परशुराम जी मिले, दंडवत प्रणाम हुआ। उसके पश्चात जैसे उनको कोई पता है ना, वो तो सब जानते थे, भगवान परशुराम जी को सब पता था। फिर भी लीला तो करनी है, सारी मर्यादाओं की मर्यादा जो है उसके अनुसार वे पूछने लगे कि ये भीड़ क्यों हुई है यहाँ, जनक बताओ। तो जनक ने कहा महाराज ये एक आपकी पुत्री, इनके स्वयंवर के लिए यहाँ पर ये सब राजा लोग आए थे, इनका विवाह होना था। इतने में देखा तो धनुष के टुकड़े, ये धनुष किसने तोड़ा बताओ, बताओ जल्दी, नहीं तो फिर तुम्हारा सारा राज्य और तुमको उल्ट दूंगा अभी का अभी। अब क्या बोले, राजा जनक चुप हो गए। ये बात ऐसा क्रोध सुन के
वो दुष्ट राजा थे, वो तो खुश हुए कि अब राम जी की, जनक जी की, सबकी नंबर लगेगा। पर राजा जनक दुखी हो गए, महारानी सुनैना जी दुखी हो गई, और भी जो लोग परेशान हो गए। अब क्या होगा? सीता जी ने सुना कि ये तो ऐसे गुस्सेल है, एक क्षण में राम राम कर देते हैं। तो सीता जी भी बहुत दुखी हुई, पर कोई कुछ बोले नहीं। कौन बोले उनके सामने? उस समय फिर संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बालकांड के 270वें दोहे में, सब अबिलो की लोग सब जानी जान की भीरू, हर दिन हर्ष विषाद कसु बोले श्री रघुबीरू। सबको भयभीत देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी सीता जी को भी डरी हुई देखा, सब भय और विषाद में थे। फिर वो बोले, उनको न कोई हर्ष था बोलते समय और न कोई विषाद था, सहज ही बोले। क्या बोले? तुलसीदास जी की वाणी में ही श्रवण करें। मंगल भवनय मंगल यारी, दरौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ शंभु धनु भंजनियारा, होय के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहीं किन मोई, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।